इस भयंकर गर्मी में ना तो हर किसी को एक एनर्जी ड्रिंक की तो बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन भी हो बट रिफ्रेशिंग भी हो और साथ में टेस्ट में भी बहुत बढ़िया टेस्ट के लिए। तो आप अगर ऐसी कोई रेसिपी ढूंढ रहे हो ना तो ये रेसिपी डेफिनेटली आपके लिए है। आप इसे स्टोर कर सकते हो, जब मन करे उसे निकालिए, बनाइए और फिर ठंडा होने दें और फिर इस गर्मियों में इसे एंजॉय कीजिए। एकदम रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक फील होने वाला है आपको। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी एनर्जी ड्रिंक का प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेट में कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, नट्स, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि 30 ग्राम काजू, 40 ग्राम बादाम, 25 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम सूरजमुखी के बीज, 50 ग्राम कद्दू के बीज, 50 ग्राम तरबूज के बीज, 15 ग्राम पिस्ता और 40 ग्राम मखाना। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें प्रोटीन से भरपूर देंगे और एनर्जी भी देंगे। मिठास के लिए हम चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल करने वाले। टोटली 150 ग्राम हमने मिश्री ली थी। आप चाहें तो यहाँ पे धागे वाली जो मिश्री आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और उस मिश्री को मैंने कूट के एक कटोरे में रख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लिए थे उस सबको एक एक करके ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हर एक चीज़ को अच्छे से एक एक करके ड्राई रोस्ट कीजिए जब तक वो हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाती, हल्की सी क्रिस्पी नहीं हो जाती। अब ये स्टेप हमें इसलिए करना है ताकि हल्का सा जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाए और ड्राई रोस्ट करने से एक तो बढ़िया सा फ्लेवर भी आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और जब हम इसे पीसेंगे तो हमारे जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारा प्रीमिक्स बन के रेडी होगा तो वो अच्छे से लंबे समय तक स्टोर होकर रेडी हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप अपने पम्पकिन सीड यानी कद्दू के बीज को ड्राई रोस्ट करते हो तो वो फूल जाते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। तो जैसे वो अच्छे से फूल जाए तो आप उनको तुरंत निकाल लें और फिर दूसरे इंग्रेडिएंट को ड्राई रोस्ट कर लें। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स को एक एक करके ड्राई रोस्ट करना है। सिर्फ अखरोट और पिस्ता को एक साथ ड्राई रोस्ट कर लेंगे और फिर उसको भी निकाल लेंगे। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक का कुकिंग प्रोसेस बहुत अलग अलग होता है। तो कुछ सारे चीज़ें अगर आप एक साथ डाल देंगे तो हो सकता है वो जल भी जाए, इसलिए हमने एक एक करके सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट किया है। और आपको कुछ इसी तरीके से सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके एक प्लेट में निकाल लेना और ठंडा होने देना है। पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके थे ड्राई रोस्ट करने के बाद। अब हम उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने कुटी हुई मिश्री ली थी वो सारी ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिश्री की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे टेस्ट में मीठा कम लगता है तो आप बाद में इसके अंदर पाउडर चीनी ऐड कर सकते हो, यानी पिसी हुई चीनी या फिर मिश्री को ही पाउडर करके ऐड कर सकते हो। अब जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से तरीके से मिक्स कर लिया मिश्री के साथ, उसको एक सूखे ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे ताकि वो हमारा जो मिक्सचर है प्रीमिक्स है वो ख़राब ना हो और एकदम बारीक सा पाउडर बना लेंगे और फिर इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। और अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स को पीसते प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ मखाना को पहले पीस लीजिए और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स को पीस कर मिक्स कर लीजिए। और अब आप इसे अच्छे से 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तब जब भी मन करे आप इस प्रीमिक्स को निकालिए और इस एनर्जी ड्रिंक को ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो आगे के प्रोसेस में हम देखते हैं कि इस प्रीमिक्स को यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो एक पतीले में गोंद कटारिया ऐड कीजिए 1 टेबलस्पून और उसके अंदर 2 से 3 कप पानी ऐड कीजिए। पानी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गोंद कटारिया गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेनिफिट करता है। तो 7 से 8 घंटे के लिए गोंद कटारिया को एक साइड में रख दीजिए ताकि वो बढ़िया से फूल सके। फिर दूसरी तरफ एक पतीले में 2 लीटर दूध को गर्म होने के लिए रख दीजिए लो फ्लेम पर। और एक कटोरे में जो हमारा प्रिपेयर किया हुआ प्रीमिक्स है नट्स वाला वो लेना है 4 टेबलस्पून और उसी के अंदर हमें आधा कप दूध ऐड करना है। जो हमने गर्म किया हुआ दूध है उसमें से ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर अच्छे से मिक्स करना है। अब ये प्रोसेस हमें अलग से क्यों करना है, मतलब प्रीमिक्स को हमें बोल में अलग से इसलिए लेना है क्योंकि ताकि हम जब डायरेक्टली प्रीमिक्स ऐड कर देंगे तो लम्स बन सकते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए और लम्स ना बने इसलिए हमने उसको एक अलग से बोल में मिक्स किया था। और उसी मिक्स को हमें अपने दूध में ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए और फिर एक बढ़िया सा बॉईल आने देना है। जैसे ही उसमें बढ़िया सा बॉईल आ जाए आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है
और उसे अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर ठंडा होने के बाद जो हमने गोंद कटारिया लिया है अच्छे से 7 से 8 घंटे के बाद वो क्रश आइस जैसा दिखेगा, तो बस उसको क्या करना है, आपको अपने दूध में ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो ये तो हो गया हमारा इतना सिंपल सा प्रोसेस। आप प्रीमिक्स को बना कर रख दीजिए और फिर चाहें तो रात में बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और फिर सुबह आप अपने बच्चों को इसे एक गिलास दे सकते हो, ताकि वो पूरे स्कूल के टाइम में अच्छे से एनर्जेटिक फील कर सके और एकदम रिफ्रेशिंग फील कर सके। अब इसमें और एक इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट होता है, जो कि सब्ज़ा। आप कब सोक किए हुए सब्ज़ा ऐड कीजिए, मिक्स कर लीजिए और हमारी एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर बन के रेडी है। अब अगर आपके बच्चे इसे पीने के लिए मना कर दें तो आप क्या करें, ऑलरेडी जो हमारा मिक्स मतलब हमने जो गर्म दूध में जो हमारा मिक्स ऐड किया था उसे ठंडा होने दीजिए, उसे चॉकलेट सिरप ऐड कीजिए और मिक्स कर लीजिए। तो अब ये आपके बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। अब इसमें गोंद कटारिया और सब्ज़ा स्किप कर सकते हैं और फिर इसे सर्व कीजिए। ये इतनी रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक ड्रिंक है ना कि आपको इसे एक बार तो डेफिनेटली ट्राई करना है। सिर्फ आपको प्रीमिक्स स्टोर करके रखना है, जब मन करे तब बनाइए और फ्रिज में रखें, ठंडा ठंडा सर्व करें। तो ये थी हमारी एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी, जो कि बहुत ईजी है, सिंपल है और हर कोई इसे बहुत ईजीली एंजॉय कर सकता है। तो अगर आपको हमारी इस एनर्जेटिक रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।